बेचारी टूनी चिड़िया कटे हुए पेड़ पर एक घोंसला बनाकर रहती थी। टूनी चिड़िया अपने घोंसले से बहुत खुश थी, लेकिन उसका एक सपना था कि वो भी खुद का घर बनाए। और जंगल के बाकी पक्षी तो अपने अपने घरों में रहा करते थे। सभी पक्षी अपने घरों से बहुत खुश थे। मेरा ये घोंसला तो सबसे अच्छा है। मुझे इस घोंसले में चारों तरफ की हवा लगती है और चारों तरफ का दिखाई देता है। अगर कोई शिकारी पक्षी आएगा तो वो मुझे साफ दिखाई देगा। फिर एक दिन कालू कौवा उसके पास आता है। अरे टूनी चिड़िया, तुम्हारे पास कोई तमीज का घर नहीं है क्या? जंगल में जितने भी पक्षी बाहर से आते हैं, तुम्हारा घर देखकर हमें भी गरीब समझते हैं। या तो तुम इस जंगल से चली जाओ या कोई अच्छा सा घर बना लो। तुमने तो बेइज्जती करा रखी है। इतना कहकर वो कालू कौवा तो वहाँ से चला जाता है, लेकिन बेचारी टूनी चिड़िया को बहुत बुरा लगता है। ये सारे के सारे पक्षी एक जैसे हो रहे हैं क्योंकि इनके पास खुद का अच्छा घर है, इसीलिए ये मुझे इस जंगल से निकालना चाहते हैं। लेकिन मैं भी अपने इसी घोंसले में रहूंगी। मैं भी तो देखूंगी कौन निकालेगा मुझे यहाँ से। इतना कहकर टूनी चिड़िया दाना लेने जाती है, लेकिन वहीं पर उसको कबूतर भी मिल जाता है। अरे ओ टूनी चिड़िया, तुमने तो हमारी नाक कटवा रखी है। पूरे जंगल में यही हो रहा है कि तुम्हारा जंगल तो बहुत गरीब है। कल मेरी मौसी का लड़का आया था तो वो भी यही कह रहा था कि तुम्हारा जंगल तो बहुत गरीब है। तुम यहाँ से चली क्यों नहीं जाती, वरना अपना घर बदल लो तुम। इतना कहकर वो कबूतर भी वहाँ से चला जाता है। आखिरकार ये सारे पक्षी मिलकर मुझे क्यों सता रहे हैं? मैंने इनका क्या बिगाड़ा है? इनके पास तो सब सुविधाएं हैं और इनके पास पैसे भी हैं, तो इन्होंने अपने लिए पक्के घर बना रखे हैं। मेरे पास तो कुछ है भी नहीं। मैं अपने लिए पक्का घर कहाँ से बनाऊं? और फिर उसी रात जंगल में बहुत घने बादल होते हैं और जंगल में बारिश भी हो जाती है। टूनी चिड़िया अपने घोंसले के बाहर बैठी हुई थी। उसको डर लग रहा था कि कहीं उसका घोंसला बारिश में ना गिर जाए, और उसका डर सही हो जाता है। थोड़ी देर बाद उसका घोंसला नीचे गिर जाता है। अब बेचारी के पास वो घोंसला भी नहीं बचा था। अगले दिन टूनी चिड़िया ये सब सोचकर बहुत दुखी होती है। अब मैं क्या करूं? अब मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे पास एक घोंसला ही था, वो भी बारिश में टूट गया है। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अब क्या करूं? ऐसा करती हूँ कि जंगल से लकड़ियाँ इकट्ठा करती हूँ, फिर उनको जोड़कर अपने लिए घर बना लूंगी। फिर टूनी चिड़िया ऐसा ही करती है और लकड़ी ढूंढने निकल जाती है। रास्ते में उसको बहुत बड़े बड़े मटर के पौधे दिखाई पड़ते हैं। अरे, इतने बड़े बड़े मटर के पौधे कहाँ से आए? इतने बड़े मटर तो मैंने पहली बार देखे हैं। कितने बड़े बड़े मटर हैं। लेकिन मैं इन मटर से अपना घर बना सकती हूँ। हाँ, क्यों ना मैं इनको ले जाकर इकट्ठा कर लूँ, फिर इनको ही जोड़कर घर बना लूंगी। फिर टूनी चिड़िया एक एक मटर को ले जाकर अपने यहाँ ढेर लगा देती है। बहुत सारी मटर इकट्ठा कर लेती है। टूनी चिड़िया बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही थी, क्योंकि उसको पता था कि वो एक पक्का घर बना लेगी। पूरा दिन मेहनत करने के बाद फिर रात को टूनी चिड़िया अपने लिए एक बहुत सुंदर घर तैयार करती है। अब देखती हूँ मैं कि कौन सा पक्षी मुझे ये कहता है कि तुम गरीब हो। मैंने अपनी मेहनत से इतना सुंदर घर बनाया है, जो भी इस घर को देखेगा देखता ही रह जाएगा। अब तो मैं इसमें आराम से रहूंगी और ना ही बारिश की चिंता है अब मुझे। फिर एक दिन कालू कौवा उसके घर के पास से गुजर रहा था। अरे ये इतना सुंदर घर किसका है? कहीं ये टूनी चिड़िया का घर तो नहीं? मुझे लगता है मैं सपना देख रहा हूँ।
अरे, इतना सुंदर घर तो पूरे जंगल में किसी का नहीं है जितना इस टूनी का है। मान गए तुम्हें टूनी चिड़िया। टूनी चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ जंगल में रहती थी। जंगल में गर्मी बहुत तेज हो रही थी। रात को भी बच्चों को घर में बहुत गर्मी लगती थी। बेटा कुक्कू, बेटा टुन्नू, मुझे पता है आप दोनों को बहुत तेज गर्मी लग रही होगी, लेकिन हम क्या कर सकते हैं। हमारे पास तो पैसे भी नहीं हैं जो मैं तुम्हें पंखा ला के दे दूं, और ऊपर से रात में भी गर्मी इतनी लगती है। गर्मी की वजह से सभी पक्षी बहुत परेशान थे, क्योंकि इस बार बहुत तेज गर्मी पड़ रही थी। अरे भाई सुंदर, वहाँ ऊपर बैठे हुए क्या कर रहे हो? तुम्हें ऊपर गर्मी नहीं लग रही क्या? मुझसे तो रुका नहीं जा रहा। अरे क्या बताऊं यार भाई, मैं तो देख रहा था कि कहीं मेरी ऊपर से छत ना टूट रही हो, क्योंकि फिर धूप की किरणें मेरे घर के अंदर जाती हैं और ऊपर से इतनी गर्मी हो रही है। और जंगल में कालू कौवा भी अपनी पत्नी और अपने बच्चे के साथ रहता था। अरे देख रही हो गौरी, जंगल में कितनी गर्मी हो रही है। पेड़ का एक पत्ता भी नहीं हिल रहा और ऊपर से मेरी सारी जमीन भी सूखी पड़ी है। अगर कुछ खेती हो जाती तो थोड़े बहुत पैसे आ जाते, फिर मैं तुम्हारे लिए पंखा ले आता। एक दिन टूनी चिड़िया के दिमाग में भी एक सुझाव आता है। इस गर्मी को तो मैं नहीं रोक सकती, लेकिन अपने बच्चों के लिए ज़रूर कुछ कर सकती हूँ। मैं ऐसा करूँगी, कालू के खेत से गीली मिट्टी उठाकर उस मिट्टी को अपने घर पर लगा दूँगी। फिर जो हवा अंदर जाएगी वो ठंडी हवा अंदर जाएगी। फिर उसी दिन शाम को टूनी चिड़िया कालू के खेत से गीली मिट्टी उठा लेती है, लेकिन टूनी चिड़िया को दूर खड़ी हुई एक सुंदर चिड़िया देख लेती है, और वो चिड़िया कालू की अच्छी दोस्त थी। वो जल्दी जल्दी से कालू के पास जाती है और ये सारी बातें कालू कौवे को बता देती है। ये तुमने बहुत अच्छा किया जो तुमने मुझसे आकर बता दी, वरना मुझे तो पता ही नहीं चलता। और इस टूनी चिड़िया की इतनी हिम्मत कैसे हुई जो इसने मेरे खेत से मिट्टी उठा ली। आज तक हमने उसमें से मिट्टी नहीं उठाई। इसको तो मैं तमीज सिखाऊंगा। और इधर टूनी चिड़िया को रात हो जाती है, लेकिन वो अपने पूरे घर में मिट्टी लगाकर ही रहती है। चलो आखिरकार मैंने मिट्टी लगा ही दी। अब मेरे दोनों बच्चे गर्मी से परेशान नहीं होंगे। अब वे ठंडे ठंडे घर में रहेंगे। अब पूरा घर अंदर से भी ठंडा रहेगा। लेकिन बेचारी टूनी चिड़िया को ये नहीं पता था कि कालू कौवे को पता चल गया है। अगले दिन कालू कौवा खेत पर जाकर देखता है। अरे यार, इस टूनी चिड़िया ने तो मेरा खेत बेकार कर दिया। बिल्कुल खेत के बीचों बीच गड्ढा कर कर गई है। इसको तमीज सिखानी पड़ेगी। अब तो मैं कोई फसल भी नहीं कर सकता। इसने तो पूरा खेत ही बेकार कर दिया। आज मैं घर नहीं जाऊंगा। आज पहले इसको ही तमीज सिखाऊंगा। आज रात को ही मैं इसका घर जला दूंगा, फिर देखता हूँ कैसे रहेगी ये। फिर कालू कौवा एक पेड़ पर बैठकर रात होने का इंतज़ार करने लगता है, लेकिन उसको क्या पता था कि उसी रात को बहुत तेज बारिश हो जाएगी। बारिश के कारण टूनी चिड़िया के घर की सारी मिट्टी हट जाती है। बेटा सुनो, मैंने जो मिट्टी रात लगाई थी वो सारी मिट्टी हट गई है। रात बारिश बहुत तेज हुई है, इस वजह से सारी मिट्टी पिघल कर नीचे आ गई। अब हमें कुछ और करना होगा। मैं सोच रही हूँ कि तुम दोनों को लेकर नदी के किनारे जाऊँ। वहाँ पर ठंडी ठंडी हवा आती है, वहीं जाकर रहेंगे और वहीं अपना मिट्टी का घर बना लेंगे। और वहीं दूसरी तरफ कालू को भी यह समझ में आ जाता है कि मिट्टी से बहुत फ़ायदा होता है। वैसे टूनी चिड़िया ने कुछ गलत नहीं किया है, उसने थोड़ी सी मिट्टी ही ली थी। वैसे भी मिट्टी से घर ठंडा रहता है,
इसीलिए अब मैं भी अपने घर पर मिट्टी लगाऊंगा और मेरे बीवी बच्चे गर्मी से बचे रहेंगे। उसके बाद कालू कौवा भी अपने खेत से मिट्टी लाने लगता है और दूसरी तरफ टूनी चिड़िया ने तो बहुत ही सुंदर मिट्टी का घर बना लिया था। कुकू बेटा, ये देखो हमारा नया घर कितना सुंदर लग रहा है। अब तुम और तुम्हारा भाई दोनों आराम से रहोगे। अब तुम्हें गर्मी भी नहीं लगेगी।